हाय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो कॉमन टॉपिक होने वाला है वो है बीएलएस यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसके अंदर भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो होगा सीपीआर। अब सीपीआर की जो फुल फॉर्म होती है उसके बारे में हम आपको बताएं तो सीपीआर होता है सी यानी कि कार्डियो, पी से पल्मोनरी और आर से रेससिटेशन। इसकी कोई प्रॉपर हिंदी नहीं होती है, आपको सीपीआर में ही याद रखना है। और अगर आपको कोई इंटरव्यू पूछेगा आपको तो वो भी सीपीआर के बारे में यही पूछेगा, आपको हिंदी कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बताना है कि हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को जो प्रॉपरली सर्कुलेशन देने की प्रोसेस होती है वो सीपीआर होती है। हम आपको बताते हैं कि अगर किसी पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन हो जाए या किसी पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में आपको सीपीआर प्रोवाइड कराना होता है। जैसे आपने किसी मूवी में देखा होगा कि किसी पेशेंट को सड़क पर चलते हुए अचानक से बेहोश हो जाता है तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया पेशेंट को, तो उस सिचुएशन में आप पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सीपीआर प्रोवाइड कराने का भी एक मैनर होता है, एक तरीका होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज उस तरीके को कि कैसे प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो आपको सीपीआर देने की सिचुएशन में 3 बातों का ध्यान होना बहुत जरूरी होता है, यानी कि ABC। ए यानी कि एयरवे, बी से हो जाती है ब्रीदिंग और सी से हो जाता है सर्कुलेशन। अब आप इन सबको कैसे चेक करेंगे उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो आपको पेशेंट का देखना है कि पेशेंट का एक क्लियर एयरवे है। उसको आपको कैसे देखना है, पेशेंट का जो माउथ होता है उसको आपको कोशिश करनी है कि अगर वो ओपन है तो आप देखेंगे कि पेशेंट के माउथ में कोई सीक्रेशंस तो जमा नहीं है। अगर सीक्रेशन जमा है और आपके पास कोई इक्विपमेंट है तो ही आपको सीक्रेशन निकालना है। सीक्रेशन अगर आप हाथ से हटाएंगे तो उस सिचुएशन में पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। पेशेंट का अगर जबड़ा जो कि आप जो बोलते हैं वो अगर फिट हो गया तो आप उस सिचुएशन में अपनी अंगुलियां बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस सिचुएशन में पेशेंट का जबड़ा बहुत टाइट बंद होता है। उस सिचुएशन में आपको इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रीदिंग कैसे चेक करते हैं। उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि पेशेंट ब्रीथ कर रहा है। अब उसको देखते हैं कि पेशेंट के हियर करना है हमें पेशेंट की नोज के पास, जैसे देखेंगे और हमारा जो आईज कांटेक्ट होता है वो चेस्ट की तरफ होना चाहिए। इधर से हियर सुनाई देगी और पेशेंट की चेस्ट का मूवमेंट दिखेगा। अगर पेशेंट की चेस्ट मूवमेंट कर रही है तो उस सिचुएशन में हमें सीपीआर प्रोवाइड नहीं करना है, और अगर मूवमेंट नहीं कर रही है तो हमें सीपीआर प्रोवाइड करने के चांस बन जाते हैं। थर्ड, हमें पता लगाना होता है कि पेशेंट का सर्कुलेशन प्रॉपरली चल रहा है या फिर नहीं। उस सिचुएशन में आपको कैसे देखना होता है, उसमें हम आए जो मेन पल्स होती है, वैसे तो आप रेडियल पल्स भी देख सकते हैं लेकिन जो मेन पल्स देखना होता है वो होता है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारी हार्ट के बिल्कुल नजदीक होती है। उस सिचुएशन में अगर हार्ट में कोई दिक्कत आएगी तो हमें सबसे पहले यही पल्स बताएगी कि आपका हार्ट रुक चुका है, आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। अगर हम रेडियल पल्स चेक करेंगे तो कभी कभी इस सिचुएशन में गलतफहमी भी हो जाती है। सबसे पहले तो आपको कैसे चेक करना है कि किसी पेशेंट में सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो हमें ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, बीच में हमारी थायराइड ग्लैंड है, आप खुद देख सकते हैं फील करके कि बीच में हमारे एक खड्डा टाइप का दिख रहा होगा आपको। जैसे हम 2 अंगुलियां लगाएंगे, इसके जैसे खड्डा दिखा आपको थायराइड, इसके जस्ट पास में इस 2 अंगुलियों की जितनी ही हमें दूरी लेनी है और यहाँ पे भी आपको एक खड्डा प्रोवाइड होगा, तो वहां आपको एक हल्के से प्रेस करके देखना है, आपको कैरोटिड पल्स फील हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही कैरोटिड पल्स अगर चल रही है तो उस सिचुएशन में आपको देना नहीं है, और अगर कैरोटिड पल्स बंद है तो आपको सीपीआर उस सिचुएशन में ही प्रोवाइड करना है। अब देखते हैं हम सीपीआर कैसे दे सकते हैं। तो हमें सीपीआर प्रोवाइड करने के लिए एक प्रॉपर पोजीशनिंग का पता होना चाहिए, यानी कि जब भी हम किसी पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल एल्बो, जो हमारी एल्बो होती है, कोहनियां होती है, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी होती है। ठीक है, तो अगर आप कई सिचुएशन ऐसे होती है कि किसी को अगर सीपीआर पता नहीं होता ना तो उसमें कई भी लोग देने लग जाते हैं इधर या फिर हाइट के ऊपर, तो वो एक प्रॉपरली पोजीशन नहीं होती है। आपको अगर सीपीआर प्रोवाइड करना है तो आपको एक प्रॉपरली पोजीशन के बारे में पता होगा। तो ये जो बोन होती है हमारे बीच में, इसे बोलते हैं स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन से जैसे ही आप नीचे चलोगे, निपल्स के थ्रू जो नीचे चलोगे, यहाँ पे आपको एक खड्डा सा दिखेगा, तो वो एक करेक्ट पोजीशन होती है सीपीआर प्रोवाइड करने की। तो उस सिचुएशन में आपको कैसे सीपीआर, कई लोग होते हैं ना ऐसे ऐसे देते हैं, तो वो एक प्रॉपर पोजीशन नहीं है, उससे पेशेंट बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। आपको सीपीआर प्रोवाइड करना है एक मतलब एक टाइट जगह से, और उस सिचुएशन में पेशेंट को एक फ्लैट जगह लेटानी होती है। अगर हम किसी भी ऐसी उसी जगह लेटाएंगे या फिर किसी बेड पर या फिर किसी खटिया पर लेटा देंगे तो उस सिचुएशन में हम पेशेंट को प्रॉपरली सीपीआर नहीं दे सकते। फ्लैट जगह पे लेटा दोगे तो हम पेशेंट का सबसे पहले तो क्लोज को ओपन करेंगे, प्रॉपर मतलब सिक्योरिटी के साथ करेंगे। अगर कोई फीमेल है तो उनमें क्लोज ओपन नहीं करते, एक प्रॉपरली सिक्योर करते हैं हम पेशेंट को। ठीक है, हमें मतलब कुछ ऐसी वैसी सिचुएशन में हमें बिल्कुल प्रॉपर तैयार रहना चाहिए।
ठीक है। जैसे ही हम ओपन कर देंगे पेशेंट के क्लोज को, तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि इसकी स्टर्नम बोन है, तो स्टर्नम बोन से जस्ट नीचे खड्डा दिखेगा आपको। इस सिचुएशन में देते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमें अपनी हथेलियों को इस मतलब फिंगर को लॉक करना है इस सिचुएशन में, और हमें जो हील्स होती है उसके थ्रू ही हमें सीपीआर प्रोवाइड करनी है। हमें हाथ से नहीं देना, बिल्कुल हील्स से देनी है। उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल खड्डे के पास, ठीक है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हमें सीपीआर देना है, ठीक है। इधर इधर कभी भी नहीं, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। ऐसे रखेंगे हील्स के पास, बिल्कुल यहाँ पे सीपीआर प्रोवाइड करनी है। और किस सिचुएशन में प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 30:2 के कंप्रेशन में, यानी कि 30 तो कंप्रेस करेंगे और 2 बार ब्रीथिंग करेंगे। देखिए आप हम कैसे सीपीआर प्रोवाइड करते हैं। पहले हम गिनते रहेंगे कि 30 चेस्ट कंप्रेशन हो गए हैं, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे ही 30 चेस्ट कंप्रेशन हो गया है, आपको तुरंत ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए मैं बिल्कुल स्लो कर रहा हूं, लेकिन उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही पेशेंट होगा, इसको हमें पेशेंट को एक चिन लिफ्ट मेथड के थ्रू ही ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है। पेशेंट में अगर सीक्रेशन भी होगी तो भी उससे रिमूव हो सकते हैं। जैसे हम पेशेंट के हेड को डाउन करेंगे, ये जो होती है आपकी ठोडी होती है, इसको ऊपर उठा देंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। और पेशेंट को माउथ टू माउथ 2 बार ब्रीदिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई मास्क वगैरह है तो उससे भी आप ब्रीदिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर मैनर होता है सीपीआर प्रोवाइड करने का। इससे आप एक पेशेंट की, उसके घर की एक लाइफ बचा सकते हैं। तो आपको ये मेथड जरूर पता होना चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं है तो भी आप पब्लिक प्लेस में भी सीपीआर से किसी पेशेंट को बचा सकते हैं। इससे आपकी भी इमेज बनेगी और आपकी भी स्किल्स डेवलप होगी। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी वीडियो चाहिए। थैंक यू।